सुबह के अभी 6:30 बज रहे हैं एंड मैं अपनी पार्क में आया हूँ वॉक के लिए, ठीक है। सो मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि हमारी लाइफ कितनी गेम से सिमिलर है। गेम्स एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा रह चुके हैं हमारी लाइफ का ऑलरेडी। हम हम में से हर किसी ने गेम खेली होगी कभी ना कभी, कोई ना कोई, ठीक है। एंड तुमको तो पता ही होगा कि गेम में क्या होता है। एक कैरेक्टर होता है जिसकी लाइफ आप जी रहे होते हो एंड आपको कुछ विशेष दिए जाते हैं जो आपको पूरे करने होते हैं। आप बहुत सारे अदर कैरेक्टर के साथ, एनपीसीज के साथ इंटरेक्ट करते हो एंड अपनी गेम को आगे बढ़ाते हो, स्टोरी लाइन को आगे बढ़ाते हो, ठीक है। सिमिलर टू अस कि हमको एक कैरेक्टर दिया जाता है। मैं हूँ, ठीक है, तुम हो, हमारा एक खुद का एक कैरेक्टर है एंड तुम बाकी सब कैरेक्टर के साथ रिएक्ट कर, इंटरेक्ट कर रहे हो। हालांकि इस गेम में एनपीसी कोई नहीं होता, हर कोई मेन कैरेक्टर होता है अपनी स्टोरी का and उसके लिए बाकी सब लोग साइड कैरेक्टर्स होते हैं, एनपीसीज होते हैं। सो कितना सिमिलर है ये चीज, ठीक है। तो अगर इतना सिमिलर है तो हम जितना फोकस, जितना डेडिकेशन से गेम खेलते हैं, क्या उसी फोकस और पूरी उसी डेडिकेशन को लगा कर अपनी लाइफ को इम्प्रूव नहीं कर सकते क्या? एंड अगर कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं? अपनी लाइफ को गेम की तरह कैसे मैं देखूं एंड कैसे वो सारे हार्ड टास्क कर लूं, हार्ड वर्क कर लूं, सारे के सारे जो मैं गेम में कर लेता हूँ। गेम में अगर मुझे कोई लेवल क्रॉस करना होता है तो कैसे मैं दिनों दिन रातों रात जाकर वो लेवल क्रॉस कर लेता हूँ एंड मुझे मजा आता है। गेम में हार्डवर्क करने में मुझे मजा आता है, पर रियल लाइफ में क्यों नहीं मजा आता? आज हम लोग उसी बारे में बात करने वाले हैं, कैसे अपनी लाइफ को गेमिफाई करें एंड कैसे कोई भी मिशन, कोई भी गोल पूरा करें अपनी लाइफ के अंदर, हम अपनी लाइफ को इम्प्रूव करें, इन शॉर्ट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहली चीज जो आपको अपनी लाइफ को गेमिफाई करने के लिए चाहिए वो है नो योर कैरेक्टर, यानी कि तुम कौन हो, ठीक है। अभी हम जब गेम खेलते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो हमें पता होता है कि हमारा कैरेक्टर ये है, इसका नाम ये है, इसकी स्ट्रेंथ ये है, इसकी वीकनेसेस ये है, इसको ये पसंद है, इसको नहीं ये ना पसंद है। लेकिन हम जब इंसानी रूपी कैरेक्टर में आते हैं, एंटर करते हैं, तो बहुत टाइम तक हमें पता ही नहीं होता कि हमारा कैरेक्टर क्या है, उसको क्या चाहिए, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेसेस क्या है। अब जैसे मेरे पापा चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं, ठीक है। बट मुझे 10th तक पता चल गया था कि मेरी मेमोरी पावर इतनी बेहतरीन है कि मैं मैथ्स के फॉर्मूला भी याद नहीं रख पा रहा, तो खाक मैं डॉक्टर की पढ़ाई कर पाऊंगा। एंड दैट्स व्हाई आई चूज मैथ्स, ठीक है। क्योंकि वो मेरी स्ट्रेंथ में आता था, मैं ज़्यादा लॉजिकल सोच सकता हूँ, ज़्यादा फॉर्मूलाज याद कर सकता हूँ, रिटेन कर सकता हूँ, लेकिन लंबे लंबे लाइक केमिकल फॉर्मूला याद नहीं रख सकता। एंड बिकॉज वो मेरी स्ट्रेंथ में मैंने डिसीजन लिया, इसलिए मेरी इंजीनियरिंग बहुत ही बेहतरीन गई। बट अगर मुझे पता ही ना होता कि मेरी लिमिटेशंस क्या है, मेरी वीकनेसेस क्या है और मेरी स्ट्रेंथ क्या है, तो शायद मैं अभी डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा होता, फ्रस्ट्रेटेड होता एंड खुद को कोस रहा होता हर रोज। सो नो योर कैरेक्टर, कि अपने कैरेक्टर को पहचानो, क्या हो तुम, कैसे, क्या क्या चीज़ें तुम्हें पसंद है और क्यों पसंद है तुम्हें। अभी तुम कहोगे यार कैसे कैरेक्टर को जान सकते हैं, कैसे कैरेक्टर की लिमिटेशंस को, उसकी वीकनेसेस को, उसकी एडवांटेजेस को, उसके स्ट्रेंथ को कैसे जाने, क्या उसको पसंद है, क्या उसको ना पसंद है। सिंपल है, ट्राई बंच ऑफ थिंग्स, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें ट्राई करो, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। जैसे मैं गिटार बजाना सीख रहा हूँ, मैं जिम जाना सीख रहा हूँ, मैं मैथ्स में मतलब ट्राई करता हूँ सबको बीट कर दूँ, मैं इंग्लिश सीखता हूँ, मैं बहुत सारी चीज़ें ट्राई करता हूँ। जब तुम बहुत सारी चीज़ें ट्राई करते हो ना, तो तुम मान लो अगर तुमने है ना ट्राई किया कि तुम मैथ्स के इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो अपने तरीके से, तुम फेल हो गए, कोई बात नहीं, इसका मतलब तुम लॉजिकल रीजनिंग में खराब हो, कोई बात नहीं। फिर तुमने ट्राई किया कि चलो मैं रूबिक क्यूब सॉल्व करूंगा, चलो उसमें भी तुम खराब हो, कोई बात नहीं। फिर तुम ट्राई किया कि मैं इंग्लिश सीखने की ट्राई करता हूँ, चलो उसमें तुम खराब हो, कोई बात नहीं। फिर तुमने ट्राई किया कि मैं कराटे क्यों ना सीखूं, कराटे सीखना शुरू कर दिया, तुम उसमें भी खराब हो, कोई बात नहीं। तुम गिटार बजाना सीखते हो लेकिन इसमें तुम बेहतर हो, तुम एटलीस्ट एवरेज हो, ठीक है। अच्छा, तो ये मेरी स्ट्रेंथ है, मुझे म्यूजिक पसंद है, ओके, मुझे म्यूजिकल बीट्स पसंद आती हैं, मैं उसको समझ सकता हूँ बेटर देन एनी अदर। फिर आगे बढ़ो, अच्छा मुझे म्यूजिक पसंद है, मैं बांसुरी सीखता हूँ, बांसुरी में भी सेम रिजल्ट आ रहा है, क्या बात है, इसका मतलब ये मेरी स्ट्रेंथ है। समझ रहे हो? ऐसे कंक्लूजन पर आओ, ट्राई बंच ऑफ थिंग्स, बहुत सारी चीजें ट्राई करो एंड फिर एलिमिनेट करते जाओ जो जो बेकार हो रही हैं। और इस तरह से
तुम अपने कैरेक्टर की स्ट्रेंथ, वीकनेसेस एंड सारी चीज़ें सीख जाओगे, ठीक है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं, वो है ऑब्जर्व कर लो खुद के बिहेवियर पैटर्न्स को, किसमें तुम्हारा फोकस लग रहा है इजीली, किसमें तुम्हारा फोकस नहीं लग रहा है, कौन सी चीज़ें तुम्हें बहुत जल्दी आ रही हैं, कौन सी चीज़ें बहुत जल्दी नहीं आ रही हैं। जैसे मुझे बातें करना बहुत पसंद है, बचपन से मुझे बातें करना बहुत 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 ज़्यादा पसंद है, ठीक है। तो मुझे कभी भी, लाइक लिटरली 230 या 231 वीडियोस बन चुकी हैं, मुझे कभी भी स्क्रिप्ट लिखने की जरूरत पड़ी ही नहीं है, ठीक है। एंड लिखे भी हैं तो मैंने सिर्फ बुलेट पॉइंट्स लिखे हैं, वो भी कभी कभी। सो ये सारी चीज़ें जो मैं बोलता हूँ वो नेचुरली मुझे आती हैं, क्योंकि मैं बचपन से, मुझे पसंद है, मुझे ज्ञान देना बहुत पसंद है बचपन से, ठीक है। तो मैं बचपन से ही ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ। तुम्हारी भी कोई ना कोई ऐसी चीज़ होगी जो तुम्हें बचपन से पसंद है। एंड ऑब्जर्व करो यार अपने अपने बिहेवियर को, एक बार लिखने की कोशिश करो कि तुम क्या करते हो पूरे दिन, पूरे दिन, या फिर तुमने बचपन में कौन कौन सी चीज़ें की थी जो तुम्हें बचपन में पसंद थी। एंड अपने कैरेक्टर को जानो, ठीक है। सेकंड चीज़, अपने अपने कैरेक्टर को जान लिया, मान लो मैंने अपने कैरेक्टर को जान लिया कि मैं लॉजिकल हूँ, मुझे बोलना पसंद है, मैं मुझे सोचना पसंद है, ठीक है। पर मेरी मेमोरी इतनी कोई खास अच्छी है नहीं। एंड इस सारी चीज़ों के साथ मैं क्या क्या कर सकता हूँ, मैं इंजीनियरिंग कर सकता हूँ, हाँ मैं इंजीनियरिंग कर सकता हूँ। मैं एक यूट्यूब चैनल रन कर सकता हूँ, क्योंकि मैं सोच सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ, हाँ मैं कर सकता हूँ। एंड मैं बहुत ही अजीब अजीब चीज़ें जो लोगों को लगती हैं, जैसे कि फिलोसफी हो गई, लुक्स के बारे में, एंड उन सारी डाइट के बारे में, इन सारी चीज़ों के बारे में मुझे थोड़ी बहुत नॉलेज है, बट मुझे इंटरेस्ट है सीखने का, तो मैं उसके बारे में ज्ञान दे सकता हूँ, हाँ मैं दे सकता हूँ, ठीक है। तो स्किल्स बिल्ड करो, मान लो तुम्हें कोडिंग पसंद है, प्रोग्रामिंग पसंद है, मुझे भी प्रोग्रामिंग पसंद है, मैंने पाइथन सीखी, तुम भी पाइथन सीख सकते हो, तुम्हें बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो प्रोग्रामिंग में। एक एक करके स्किल्स को अचीव करो, ठीक है। तुम प्रोग्रामिंग सीख सकते हो, तुम कम्युनिकेशन स्किल्स सीख सकते हो, तुम देखो तुम्हारी वीकनेस क्या है कम्युनिकेशन स्किल्स में। अच्छा तुम्हें लड़कियों से बातें करना नहीं आता, जाओ बातें करो जाकर, ठीक है। तुम्हें मतलब अपनी एज ग्रुप के सिवा बाकी सब एज ग्रुप से तुम फेमिलियर हो जाते हो, लाइक बच्चों से भी तुम अच्छे से बात कर लेते हो, या फिर बड़ों से भी अच्छे से बात कर ले, लेकिन अपने एज ग्रुप के साथ तुम्हारा थोड़ा अनबन रहता है। जाओ बातें करो जाके, देखो क्या क्या चीज़ें तुम्हें दिक्कत दे रही हैं, ठीक है। सो बिल्ड स्किल्स, एक एक करके, फिर अपनी लिमिटेशन जानने के बाद एक एक करके स्किल्स बिल्ड करो। एंड सारी चीज़ें धीमे 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 एक्यूमुलेट करो, इकट्ठा करो, क्योंकि तुम मान कर देखो, तुमने एक स्किल सीख ली, मैंने इंजीनियरिंग कर ली, उसके ऊपर से मुझे जॉब मिली, जॉब मिली उसके ऊपर से पैसा आया, पैसा आया, ठीक है, थोड़ा बहुत, जिसकी वजह से अब मैं फ्री हुआ, एंड जिसकी वजह से मैं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर काम कर पा रहा हूँ। सेम सेम तुम भी कर सकते हो, कि कोई एक स्किल करो, ठीक है, तो उसको थोड़ा सा अच्छा कर लो, तो उसको मोनेटाइज करने की ट्राई करो। एंड फिर धीमे 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 सारी चीज़ें इकट्ठा करो, सारी चीज़ें इकट्ठा होंगी, एक्यूमुलेट होंगी, और सारी चीज़ें कंपाउंड इंटरेस्ट में देंगे। एंड जो लाइफ के बहुत ही बेहतरीन पॉइंट है कि सारी चीज़ें कंपाउंड होती हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट इज बाउंड्रीज। देखो इस गेम के लाइफ में देखो, दो तरह की गेम होती है, ठीक है। एक लिमिटेड गेम, यानी कि जिसमें मिशन मिशन होते हैं, तुमने मिशन पूरे किए, गेम खत्म, गेम ओवर, ठीक है। एंड फिर हमारी कुछ नहीं होगा। लेकिन दूसरी ऐसी होती है टेम्पल रन टाइप की, या सबवे सर्फर टाइप की, कि जिसको तुम अनलिमिटेड खेल सकते हो जब तक तुम खेलना चाहो, ठीक है। और तुम्हें उतना, मतलब जितना हो सके उतना ज्यादा खेलना पड़ता है अचीव करने के लिए, सक्सेस पाने के लिए। सेम लाइफ है, लाइफ भी एक अनलिमिटेड गेम है। इसका एक ही प्रिंसिपल है कि जितना हो सके उतना ज्यादा लंबा खेलो, ठीक, एंड जितना हो सके उतना ज्यादा अच्छे से खेलो। तो जब तुम लाइक लंबा खेलते हो, ठीक है, तुम अपनी एक स्टोरी लाइन को फॉलो कर रहे हो, तो तुम्हें सिर्फ अपनी ही स्टोरी लाइन को फॉलो करना है। यानी क्या, यानी कि कई बार ऐसा होता है कि हमारे पेरेंट्स होते हैं, ठीक है, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाई होती हैं अपनी लाइफ में, एंड जिसकी वजह से उनकी उनका जो क्वेस्ट होता है, उनका जो मिशन होता है, वो थोपते हैं अपने बच्चों पर, ठीक है। मेरे मेरे पापा को, मेरे फादर को बहुत मन था कि वो डॉक्टर बने, एंड वो नहीं बन पाए, क्योंकि मेरे दादाजी थे वो इतने नहीं थे अमीर कि वो सारी चीज़ें कर सकें मेरे फादर के लिए, जिसकी वजह से मेरे पापा का मन था कि मैं उनका सपना, मैं उनका मिशन पूरा करूं। बट लाइफ का एक रूल है, आप सिर्फ अपने ही मिशन पूरे कर सकते हो। अगर आप दूसरे के मिशन पूरे करने गए, तो वो क्या होगा, वो आपको फ्रस्ट्रेट करेगा अंदर से, वो आपको दुखी करेगा अंदर से।
तो ना ही अपने मिशन किसी और से करवाओ और ना ही किसी और के मिशन खुद करो। एंड दिस इज द ओनली वे टू गेट अहेड। आगे बढ़ने का सिर्फ यही एक तरीका है, सक्सेसफुल होने का बस यही तरीका है। कई बार ऐसा होता है, कई लोग जलन करते हैं अपने से, या फिर कई लोग चालाकी से अपना मिशन दूसरे से करवाते हैं। उससे क्या होता है, सामने वाला का टाइम स्पेंड हो ही जाता है, टाइम खराब हो ही जाता है। वो तो रिग्रेट करता है, लेकिन जिसका मिशन खत्म हो भी गया ना, वो भी कोई खुश नहीं रहता। अगर मैं डॉक्टर बन भी जाता, मेरी मेंटल हेल्थ खराब हो जाती, तो मेरे फादर कोई खुश नहीं होते ज़्यादा, वो भी अभी दुखी हो रहे होते, क्योंकि एक बेटा था उनके पास एंड उसको भी वो ढंग से बड़ा नहीं कर पाए। उनको भी गिल्ट रह जाता है, एंड विच इज़ ट्रू ब्रो। तो जितना हो सके ना, उतना अपने मिशन पे फोकस करो, अपने बाउंड्रीज सेट करो। ना तुम दूसरे के मिशन पे पूरा कोई टांग अड़ाओ, ना कोई किसी को अपने मिशन पर टांग अड़ाने दो। तुमने कई बार देखा होगा कि लोग है ना तुम्हें पीछे खींचने की ट्राई करते हैं, पता है क्यों? क्योंकि या तो तुम लाइक उनके मिशन, तुम्हारा मिशन एक ही जैसा है एंड तुम उनसे ज़्यादा स्पीड से प्रोग्रेस कर रहे हो, या तो वो तुमसे जलन कर रहे हैं क्योंकि तुम बहुत ही लाइक ज़्यादा, तुम दोनों के बीच में ना लाइक जो मिशंस का मोरल कॉम्पास है ना, वो एकदम अलग है। मैं समझाता हूँ, बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया, मैं समझाता हूँ। देखो, मान लो तुम चाहते हो कि तुम्हारी गेम में अ, सर्दियाँ आए, ठीक है, विंटर आए। अभी तुम जिसके साथ वो प्लेटफॉर्म शेयर कर रहे हो, ठीक है, उसकी गेम में, अगर तुम्हारी गेम में सर्दियाँ आई तो उसकी गेम में आएगा समर, और वो चाहता है कि उसकी गेम में आए विंटर। तो वो तुम्हें कभी आने ही नहीं देगा, तुम्हें सर्दियाँ लाने ही देगा, विंटर कभी आने ही नहीं देगा तुम्हारी गेम में। वो पूरी ट्राई करेगा। एंड इसी तरह से रियल लाइफ में भी होता है कि अगर तुमने कुछ अचीव कर लिया है, तो बहुत सारे लोगों को उसका इम्पैक्ट फील होता है, एंड इसी वजह से लोग तुम्हें रोकते हैं, खींचते हैं तुम्हें पीछे। लेकिन तुम्हें हर हाल में अपने मिशन के ऊपर फोकस करना है, बाउंड्री सेट करना है और पूरा कर देना है, ठीक है। एंड वही तो यार मजा आता है, जब सारे लोग रोक रहे हो एंड फिर भी तुमने कर लिया, ठीक है। फिर फोर्थ पॉइंट आता है कि फॉर्मूला ऑफ लाइफ, फॉर्मूला ऑफ लाइफ गेम, ठीक है। ये मैंने सोचा था, मैं तुम्हें यार ना समझाता हूँ। देखो, कोई भी लाइफ में का गेम का खेलने का अगर सक्सेसफुल होने का कोई फॉर्मूला हो ना, तो एक ही है, ट्रेड्स क्रॉस फोकस क्रॉस फेलियर। यानी क्या? ट्रेड्स यानी कि जो तुम्हें ऑलरेडी स्किल, जो तुम्हें मिला है ऑलरेडी, ठीक है, तुम्हारे लुक्स, तुम्हारे बात करने का तरीका, तुम्हारे हाव भाव, सब कुछ वो तुम्हें सारी चीज़ें मिली हैं, एक्सपीरियंसेस, वो सारी चीज़ें मिली है, ठीक है। इनटू फोकस, फोकस यानी क्या? यानी कि तुम कितना फोकस्ड हो, तुम कितना ऑब्जर्व कर सकते हो खुद को, तुम कितना फोकस से अपना टास्क पूरा कर सकते हो। इनटू फेलियर्स, तुम कहोगे यार फेलियर ये क्या चीज़ है, अगर मैं फेल होऊंगा तो मैं मिशन कैसे पूरा करूंगा? बट द थिंग इज, फेलियर यानी मैं क्या कह रहा हूँ, तुम कितना कंफर्टेबल हो फेल होने के लिए, अपने किसी मिशन को पूरा करने के लिए। अभी देखो लाइफ, तुम कोई भी गेम खेल दो, ठीक है, कोई मुश्किल गेम होती है, तुम 1000 बार फेल होते हो, लेकिन फिर भी तुम उठ के खड़े होते हो एंड तुम फिर वो रिपीट करके, कैसा करके, कैसे भी करके वो कर देते हो मिशन पूरा, ठीक है। एंड तब तुम अचीवमेंट वाली फील आती है। सेम लाइफ में भी सेम है कि अगर तुम फेल हो रहे हो तो तुम क्या उठते हो? तुम्हारे अंदर वो कैपेसिटी है क्या उठने की? तुम बार बार उठ खड़े हो सकते हो क्या? हाँ, लाइफ तुम्हें इतने मौके नहीं देती जितना गेम तुम्हें देती है, एक ही मिशन को बार बार सेम सिनारियोज में कंप्लीट करने का। लाइफ हमेशा तुम्हें नए नए सिनारियोज देगी, नए नए क्वेस्ट देगी, पर हर बार तुम्हें वो टेस्ट करेगी एंड चेक करेगी कि क्या तुम खड़े हो सकते हो क्या, क्या तुम हर बार खड़े हो सकते हो क्या, अलग अलग सिचुएशंस में, टफ सिचुएशंस में। एंड अगर तुम खड़े हो सकते हो तो वो लाइफ तुम्हें सब कुछ देगी जो तुम्हें चाहिए। लाइक सीरियसली, मैं कल इतना खुश था ना, कल आज सुबह इतना खुश था ना, क्योंकि सिर्फ एक रात में, सिर्फ मैक्सिमम 12 से 15 घंटे में मेरे 4 से 5 सब्सक्राइबर बढ़ गए, ठीक है। एंड मैं पिछले 6 महीने से लगा हूँ, तब मेरे 6 सब्सक्राइबर थे, जिसमें जो 6 सब्सक्राइबर थे वो भी मेरी वीडियोस नहीं देखते थे, वो भी मेरे स्टार्टिंग स्टार्टिंग में किसी ने दया खा कर दिए होंगे। समझ रहे हो? लाइफ देती है यार, अगर तुम फोकस के साथ अपने पूरे जोश के साथ लगे रहो एंड तुम रेडी टू फेल है। 230 वीडियोस यार, नो व्यूज, सोच कर देखो
कितने नंबर ऑफ ट्राइज होते हैं। एंड तुम अगर लगे रहो ना यार, इट इज पॉसिबल यार। तुम तो फेल होने के लिए तैयार रहो। तुम जितना फेल होने के लिए तैयार होगा ना, हाँ भाई कोई बात नहीं, हो जाएंगे फिर, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी ट्राई करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे। तो कुदरत, नेचर वो सारी चीजें तुम्हें दे देगी। वो डायलॉग तो तुमने सुना सुना ही होगा, किसी चीज को शिद्दत से चाहना, किसी चीज को शिद्दत से पाना चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उसकी दिलाने की साजिश में लग जाती है। सही है यार, लिटरली सही है। इससे ज्यादा ट्रुथ कोई नहीं है। बस लगे रहो यार, जस्ट फोकस। अपने ट्रेड्स को कंसीडर करो, तुम्हारी स्ट्रेंथ क्या है, तुम्हारी वीकनेसेस क्या है। फोकस के साथ काम करो, रेडी टू बी फेल, एंड हो जाएगा। सीरियसली हो जाएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। एंड लास्ट थिंग, तुम्हें हमेशा है ना ढूंढने की ट्राई कर रही कि तुम्हारे फ्रेंड्स कौन है, तुम्हारे एनिमीज कौन है, तुम्हारे एलाइज कौन है, तुम्हारे एनिमीज कौन है। लाइफ एक ऐसी गेम है जिसमें है ना बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा मैटर करती है ना, जो कंपाउंड रिजल्ट दे सकती है, जो आपको लाइक 0 to 100 पहुंचा सकती है जस्ट स्नैप में, वो है नोइंग कि कौन तुम्हारे साथ है और कौन तुम्हारे अगेंस्ट है। हर वो बंदा जो तुम्हें नुकसान पहुंचाता है, जाने अनजाने, वो तुम्हारा दुश्मन नहीं है। हर वो बंदा जो तुम्हारी मदद करता है जाने अनजाने, वो तुम्हारा दोस्त नहीं है, ठीक है। तुम्हें लोगों के दिलों में झांक कर देखना है, कौन तुम्हारा दोस्त है, कौन तुम्हारा दुश्मन है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कई दुश्मनों के मिशन हमारे साथ लिंक्ड होते हैं। वो हमारा मिशन पूरा करवाते हैं, तब जाकर उनका मिशन पूरा होता है, इसलिए वो हमारी मदद करते हैं, वरना वो भी ना करें। लेकिन कई बार दोस्तों का ऐसा होता है कि उनके मिशन, अगर हमारे मिशन पूरे होंगे तो उनके मिशन अधूरे रह जाएंगे, और वो जानते हुए भी हमारे मिशन पूरे करवाते हैं। एंड इसको दोस्त कहते हैं, ठीक है। तो दोस्त बनाओ यार, जितना हो सके उतना दोस्त बनाओ, ठीक है। एलाइज बनाओ। एंड अगर दुश्मन है तो मैं तुमसे ये नहीं कहूंगा कि जाओ सीधा जाके लड़ो। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, खाली जान लो कि तो कौन तुम्हारा दुश्मन है, ताकि तुम हमेशा अवेयर रहो, तुम्हारे जागते रहो, ठीक है। तुम्हारे अंदर वो कॉन्शियसली एक थॉट रहे कि ये मेरा दुश्मन है, मे बी ये मुझे कभी भी धोखा धोखा दे सकता है, भले अभी ना दे रहा हो लेकिन फ्यूचर में दे सकता है, ठीक है। एंड फ्रेंड्स बनाने का रीजन ये है कि कई बार ऐसा हो, तुम जाओ, तुम दूसरे के बच्चों मदद करते हो, ठीक है। तुम दूसरे के मिशन कंप्लीट करने में मदद करते हो। मान लो तुमने 5 लोगों के मिशन कंप्लीट करने में मदद की, वो 5 लोग जब तुम्हारे मिशन कंप्लीट करने में मदद करेंगे तो तुम कितनी स्पीड से ग्रो करोगे। एंड सब लोग अपनी 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 लाइफ में अलग अलग लेवल पे होते हैं, ठीक है। मे बी किसी को लाइक 0 to 1 जाने में 5 साल लग जाए, पर 1 to 95 जाने में उसको 6 महीने भी ना लगे, ठीक है। तो जब तुम किसी ना किसी की मदद करोगे अलग अलग लाइफ के स्टेजेस में, एंड वो जब पलट कर आती है चीजें, नेचर पलट के देता है तुमको। तुम जैसे काम करते हो, जैसा सोचते हो, वो सारी चीजें तुम्हें पलट के देता ही है नेचर। एल्गोरिदम सेट है नेचर की, वो ऐसे ही काम करती है। तो वो जब वापस आती है लौट के, जब तुमने मदद की थी, जब वो 0 पर था उसको 1 पहुंचाने में, तो अगर तुम 10 पर होगा ना तो वो सीधा तुम्हें 97 98 पहुंचाने की ताकत रखती है। सो प्लीज, जितना हो सके उतना लोगों की मदद करो, जितना हो सके उतना ज्यादा फ्रेंड्स बनाओ। एंड अगर एनिमीज हैं तुम्हारे बाय डिफॉल्ट, क्योंकि सबके होते हैं, तो सिर्फ जान लो। मैं तुमसे लड़ने के नहीं कह रहा, 1 to 1 फेस करने के नहीं कह रहा, बस जान लो। एंड बस अवेयर रहो कि हाँ, ये बंदा ठीक है, कोई बात नहीं। जितना हो सके उतना कम कांटेक्ट करो, उससे कम इंटरेक्ट करो, एंड अपना काम करते रहो। एंड दिस इज इट, एंड दैट्स हाउ यू विल विन द लाइफ गेम। इसी तरह तुम जिंदगी की गेम्स को जीत सकते हो। सो प्लीज ट्राई एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि कैसा लगा वीडियो, ठीक है। आई नो थोड़ा सा अलग है, एंड मे बी बोरिंग भी होगा, बट प्लीज प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो, बाय बाय।